खाने पीने के सिवाय तुझे और कुछ नहीं आता। मेरी बातों का तुझ पर कोई असर नहीं होता। तू बाहर जाकर क्या क्या गुल खिलाता है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने सोचा था तू मेरा डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, लेकिन तू तो बाउंस होने वाला चेक साबित ये हुआ। मोहतरमा कार्तिक की माँ है, ICICI बैंक की मैनेजर। अपने बेटे को सुधारने के लिए ये दिन रात मेहनत करती हैं, लेकिन सब बेकार। अरे रे रे रे, शुरू कर दिया ना। अरे भगवान, उसे नाश्ता तो कर लेने दो। अभी कहाँ इतना बड़ा हो गया है वो, बेकार में टॉर्चर करती रहती है इसे। आपका लाडला बेटा जो है ना, उसके लिए एक झूला लाइए और झुलाइए। पता नहीं ये कब सुधरेगा। इसे तो आपने सर पे चढ़ा रखा है। कैसे बाप हैं आप? ये है कार्तिक के पिता, SBI बैंक में मैनेजर। कार्तिक इनका इकलौता बेटा है, इसलिए उसका सपोर्ट करते हैं और उसकी सारी मांगे पूरी करते हैं। क्यों भगवान, ये कोई मामूली माँ बाप की औलाद है क्या? शादी के 2 साल बाद मिला तोहफा है ये, और वो भी कहाँ? चेन्नई रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में। क्यों, मेरे पास नौकरी नहीं थी, तुम्हारे पास दौलत नहीं थी? शादी के बाद हम लोगों ने चेन्नई रेलवे स्टेशन पे दिन कैसे गुजारे थे याद है? रेलवे स्टेशन पे पैदा हुआ लड़का ट्रेन की तरह इधर उधर नहीं भागेगा तो क्या करेगा? गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? जिम्मेदारी तो ये समझता नहीं है। इसे किस बात की कमी है बताइए? इसे अच्छी तरह से पढ़ाया, जितना मांगा उतना जेब खर्च भी दिया। अब जब मैं उसे नौकरी करने के लिए कह रही हूँ तो बताइए क्या गलत कह रही हूँ? अब ये मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसकी नौकरी के लिए मैंने वक्त निकाल कर अपनी क्लोज फ्रेंड से सिफारिश की। वहाँ इंटरव्यू में जाकर इसने क्या कहा पता है आपको? नाम कार्तिक, MBA फ्रेशर, फादर और मदर का रिकमेंडेशन। ये सब होते हुए भी मुझे कुछ सवाल तो करने ही पड़ेंगे। पूछूं? क्या तुम्हें लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं? कुछ नामी गिरामी औरतों के नाम लूंगी। शारदा देवी, फिल नाचियार, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा। इन सब में सबसे ज्यादा कौन पसंद है? हिंदुस्तान में कितनी औरतें हैं बता सकते हो? एक्सक्यूज मी, मैं कुछ पूछ रही हूँ और तुम कोई जवाब ही नहीं दे रहे, बस मुझे घूरे जा रहे हो। कुछ तो बोलो। इस किताब में जो भी लिखा है कोई भी सीख सकता है। अगर कोई कविता हो तो उसे पढ़ भी सकता है, लेकिन तुम्हारे सामने अगर ताजमहल आ जाए तो तुम क्या करोगी? देखूंगी। नहीं, देखती रह जाओगी। और वही तो मैं भी कर रहा हूँ। तुम एक ताजमहल की तरह खूबसूरत हो, मैं तुम्हारी तारीफ क्या करूं? चल निकल यहाँ से, और दोबारा इधर आना मत, समझे? निकल। She is too hot. फूटे नसीब मेरे, उस लड़की के सामने हमें मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा इसने। नवाबजादे की वजह से घर में कुछ न कुछ लफड़ा होता ही रहता है। अब जरा इसके दोस्तों से मिलिए। इतने बड़े खानदान का होने के बाद भी इसके दोस्त कैसे हैं? चाय वाला शेखर, ट्रैफिक हवलदार विष्णु, ऑटो वाला कुमार। इन तीनों को अपनी जिंदगी के बारे में कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अपने हीरो के बारे में ये लोग क्या कहते हैं जरा इन्हीं से सुन लीजिए। हाँ जी हाँ, बहुत प्यार से पला हुआ लड़का है वो। देख, लफड़ा हो जाएगा, हमारे लाख समझाने पर भी नहीं मानता वो। उसके पिता ने उसे सर पे चढ़ा रखा है। अच्छा, मुझे पेन दिखाइए अंकल। हाँ, ये लो। सब दिखाइए ना अरे अंकल। तुझे एक पेन चाहिए ना, सब दिखाने की क्या जरूरत मुझे है? एक ही पेन चाहिए, लेकिन वो सबसे अच्छा तो हो। तू ही लिख कर देख ले अच्छा कौन है। अरे सबका इंक खत्म करेगा क्या? चलो कोई तो चुना। इतने में से यही एक बेस्ट है और मुझे बेस्ट ही चाहिए। सिर्फ पेन ही नहीं, यहाँ तक कि लड़कियों की भी वो चॉइस रखता है। उसकी पैंट, उसका शर्ट, उसके शूज, वॉच, सब कुछ बेस्ट होना चाहिए। यही कहते कहते आज तक उसे कोई भी लड़की पसंद ही नहीं आई। जब वो 13 साल का था। बेटा कार्तिक, मैं मार्केट जा रही हूँ, घर पे कोई नहीं है, सुशीला अकेली है, वो पेट से है। हाँ, आप जाओ अंकल। अगर उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो अपनी मम्मी से कहकर एम्बुलेंस के लिए फोन करवा देना। मैं आधे घंटे में लौट आऊंगी। आप बेफिक्र जाइए आंटी, मैं संभाल लूंगा। अगर उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो अपनी मम्मी से कहकर एम्बुलेंस के लिए फोन करवा देना। चलो रे चलो, जल्दी करो, स्ट्रेचर निकालो। हाँ। रुको 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 रुको। क्या हुआ? A ब्लॉक 207 जाना है। हाँ तो? फोन मैंने ही किया था। तूने बुलाया था क्या? लेकिन यहाँ तो किसी प्रेग्नेंट लेडी को अस्पताल ले जाना है। बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। रुको 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 रुको। हाँ, कहाँ है वो? रुको रुको, आप भी वेट करो। क्या वेट करूं? तुम भी डिलीवरी पेशेंट को लेने आए हो? हाँ यार, ऑफिस में फोन आया था। अरे मुझे भी इस लड़के ने फोन किया था। ये क्या है, क्या कर रहा है? मम्मी जरा वेट करो। अरे एक और एम्बुलेंस तो सीधा ही चला आ रहा है। आप लोग भी डिलीवरी पेशेंट लेने आए? हाँ,
ए, ये डिलीवरी पेशेंट है क्या? और इसके लिए तूने हम सबको यहाँ पे बुलाया? क्या रे, क्या तमाशा लगा रखा है? सुशीला आंटी माँ बनने वाली है। वो 4 दिन में भी हो सकता है, 5 दिन में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। बेस्ट एम्बुलेंस किसका है इसका मैं टेस्ट ले रहा था, इसलिए मैंने फोन करके बुलाया। तुम तीनों में ये बेस्ट है। मेरे फोन करने के 10 मिनट बाद ही ये यहाँ पहुँच गए थे। तो जब भी तकलीफ शुरू होगी मैं तुम्हें ही फोन करूँगा। अब तुम लोग जाओ यहाँ से। सुनिए, सुनिए, बंद कीजिए ये सब। रुक जाइए, रुक जाइए। आपके साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा। शांत हो जाइए। ये सब बंद करवाइए। ये तोड़ना फोड़ना बंद करवाइए ये सब। और किसके ऑर्डर से ये बस्ती तोड़ी जा रही है? देसाई साहब, हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर हैं, ये देखिए। मुझे देखने की जरूरत नहीं है वकील साहब, आप ही देखिए। और इसमें लिखे क्लॉज नंबर 6 को जरा गौर से पढ़िए और जोर से पढ़िए, ताकि यहां तमाम लोग सुन सकें। पढ़िए, पढ़िए ना, क्या सोच रहे हैं? लाइए मैं पढ़ता हूं, लाइए। क्लॉज नंबर 6 में लिखा है, यह अदालत यह आदेश भी जारी करती है कि जुहू स्थित गणेश रहवासी नगर का कब्जा दत्तानी ग्रुप ऑफ बिल्डर्स को तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि दत्तानी ग्रुप ऑफ बिल्डर्स गणेश रहवासी नगर के निवासियों के रहने के लिए कोई उपयुक्त आवास का प्रबंध नहीं करता। और जहां तक मेरा ख्याल है कि दत्तानी ग्रुप ऑफ बिल्डर्स ने यहां के लोगों के रहने के लिए अभी तक कोई प्रबंध नहीं किया है, इसलिए इस बस्ती पर कब्जा करना सरासर गैर कानूनी है। इसलिए मैं आपको यह आदेश देता हूं, ये ले जाइए और ये सब यहां से हटाइए। मगर देसाई साहब, देशमुख साहब ने हमें खास ऑर्डर दिया था कि नागपुर के दौरे से लौटने से पहले मेरा काम हो जाना चाहिए। उनकी फिक्र आप मत कीजिए, वो कल आ रहे हैं, मैं उनसे बात कर लूंगा। और वैसे भी वो अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी शख्स कानून के ऊपर नहीं होता, चाहे वो मंत्री या नेता ही क्यों ना हो। इसलिए आप जाइए, यहां के लोगों के रहने के लिए सही इंतजाम कीजिए, फिर ये ऑर्डर लेकर आइए। दैट्स माय ऑर्डर। जाइए। गृह मंत्री देसाई साहब की, 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 गृह मंत्री देसाई साहब की। समझता क्या अपने आप को? मेरे काम में उंगली करेगा? मुख्यमंत्री जी, बस बहुत हो गया। हर चीज की एक हद होती है और अपनी हद को पार करके दूसरे की हक में जाने का किसी को कोई हक नहीं है। क्या बात है देशमुख, कौन किसकी हद लंघ रहा है? आपको तो सब पता है, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री जी। मैं आपकी सरकार में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हूं या कोई चपरासी? आओ, कौन कहता है कि आप चपरासी हैं? अरे कहता नहीं है, पर बना दिया है मुझे चपरासी। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने आपको चपरासी बना दिया? अरे वो आपका मुंह लगा है ना, रमाकांत देसाई। मैं पूछता हूं, वो होता कौन है मेरे ऑर्डर पे अपना ऑर्डर देने वाला? आओ, रमाकांत हमारा होम मिनिस्टर है। होम मिनिस्टर है तो होम मिनिस्ट्री संभाले, मेरे डेवलपमेंट प्लान में क्यों दखल अंदाजी कर रहा है? मैं तो उसके किसी काम में टांग नहीं अड़ाता, फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? ये तेरे मेरे वाली बात कहां से आ गई हमारी पार्टी में? क्या बात है राणा साहब? भाई देसाई साहब, हाँ, हमारे देशमुख जी आपसे कुछ नाराज हैं। इनकी नाराजगी का कारण मैं अच्छी तरह समझता हूं सीएम साहब, लेकिन क्या करता, मजबूर था मैं। इनका वो बस्ती तुड़वाने का ऑर्डर रोकना मेरे लिए बहुत जरूरी था। क्यों? उन बस्ती वालों की फिक्र सिर्फ आपको है, ये जताना चाहते हैं आप? मैंने वो काम कुछ जताने के लिए नहीं किया था, बल्कि आने वाले इलेक्शन में आपको जिताने के लिए किया था। देखा भाऊ, मैं जानता था कि देसाई की इस कार्रवाई के पीछे पार्टी के हित का कोई ना कोई कारण छुपा होगा। और भाऊ, एक बात और कहना चाहूंगा मैं, अगर एक दूसरे की भलाई के लिए हमें एक दूसरे की सीमा में घुसना भी पड़े, प्रवेश भी करना पड़े, तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं, तो आप मुझे समझा सकते हैं। आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझे डांट भी सकते हैं। मगर आपने मेरे ऑर्डर में रुकावट डालकर मेरा अपमान कर दिया, और वो भी जनता के सामने। अब उसके लिए मैं माफी चाहता हूं भाऊ, लेकिन मैं क्या करता। मैंने बहुत कोशिश की आपसे संपर्क करने की, लेकिन पता चला कि आप नागपुर के किसी दूर के गांव में गए हुए हैं। वहां की फोन लाइन भी खराब थी, मैं आपको फोन भी नहीं कर सका। और इधर दत्तानी के लोग बस्ती उजाड़ने के लिए पहुंच चुके थे, उनको रोकना बहुत जरूरी था। मेरी एक राय है भाऊ, आप वो बस्ती में जाइए और मेरे ऑर्डर पर हर्ष व्यक्त कीजिए, खुशी जाहिर कीजिए।
उन्हें घर देने का वादा कीजिए, फिर देखिए लोग मेरी नहीं आपकी जय जयकार करेंगे। बाबू, आप गरीब जनता के सर पर छत रख दीजिए तो वो खुद ब खुद आपके सर पर जीत का ताज रख देगी। ये हुई ना बात। चलिए अब दिल में कुछ मलाल मत रखिए और एक दूसरे के गले मिलिए। चलिए आइए। मुझे माफ कर दो देसाई साहब। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं देशमुख साहब। जी धन्यवाद। सीएम साहब, मुझे अभी एक नासिक दौरे पे जाना है, तो वहां से आने के बाद आपसे मुलाकात करता हूं। मैं भी जरा बस्ती होके आता हूं। नमस्कार। आइए देशमुख साहब। मुरारी जी सरकार। हमारा ये देसाई कितना काबिल मंत्री है, इसका हर कदम पार्टी की भलाई के लिए उठता है। सरकार, हमको तो उसका हर कदम आपकी कुर्सी की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है, और जिस तरह वो जनता के अंदर पॉपुलर हो रहा है ना, उससे तो यही लगता है अगली बार कहीं वो मुख्यमंत्री पोस्ट का दावेदार न बन जाए। फिर सरकार आपका क्या होगा? हमको तो यही चिंता खाई जा रही है। चिंता तुम्हें खाई जा रही है और तुम मेरा दिमाग खा रहे हो। मुरारी, तुम अच्छी तरह जानते हो कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर हमेशा से मेरा हक था, हक है और हक रहेगा। टाइम हो गया, जल्दी कर। अरे रुक जा यार, दूध तो उबल जाने दे। चल यार चलते हैं। अबे यार, कौन है वो? फिर शुरू हो गई नौटंकी। आजा ना, बस आ गई। चल तू जाना नहीं जाएगा क्या? घूर क्या रही है? गुस्सा आ रहा है क्या? चल अब बस में आ जा। चल जल्दी बैठ। अबे और तेज चल। अबे क्या स्पीड है यार। सॉरी सिस्टर, गलती से हाथ लग गया। गलती से लग गया? मेरे सामने आते ही तू मेरा भाई बन गया? बस स्टॉप पर कोई भी लड़की खड़ी होगी तो तुम उसके साथ जो मर्जी आए करोगे? नहीं मैडम। अगर तू मर्द का बच्चा है तो मुझे फिर से हाथ लगा, हाथ लगा। नहीं मैडम। ए, चल मुझे हाथ लगा, मुझे अभी हाथ लगा कर दिखा। सॉरी मैडम। किसी भी शरीफ लड़की को छेड़ने से पहले मेरा ये थप्पड़ जरूर याद कर लेना, समझ गए? लफंगे कहीं के। अबे क्या लड़की है यार। एक्सक्यूज मी, अपना सर थोड़ा नीचे कर सकते हैं क्या? ये कोई सिनेमा घर है क्या जो तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? मैं नहीं देखो क्या? सीडी में देख लेना। सीडी में? क्यों? बीएफ सीडी में देख सकता है तो शादी सीडी में क्यों नहीं देख सकता? मैं शादी नहीं देख रहा हूँ, लड़की देख रहा हूँ, लड़की। अरे तो अपने हाथों में भी नेल पॉलिश लगा लेना। क्या हुआ? अबे यहाँ वैसे कोई नहीं है। कल मैंने एक लड़की देखी यार, क्या लड़की थी। 50 की स्पीड में दौड़ रही थी यार। अच्छा? बस दौड़ती गई। हाँ। मैं तो उसे चेस भी नहीं कर पाया यार। हे, बताना इसे। बता वरना फोड़ दूंगा। हे।
ये शादी रोक दो, ये शादी नहीं हो सकती। नहीं समझी जी, ऐसा मत कीजिए, कम से कम मेरी बात मुझे तो कुछ नहीं सुनना। बैंड बाजा बंद करो। 2 लाख रुपए अभी के अभी दोगे तो शादी होगी। चलो अभी ना। मत दामाद जी, बैठे रहिए। सुनिए समझी जी, मेरी बात सुनिए, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। मेरी मुझे कुछ इज्जत नहीं का सवाल सुना। है, रुक जाइए चलो, प्लीज सर, रुक एक्सक्यूज जाइए। मी, ये तो सही बात है सर। 2 लाख रुपया देने का वादा किया है तो देना ही चाहिए। भले ही वो इस वक्त ना दे पा रहे हो, उन्हें थोड़ा वक्त दे दीजिए ना। दुल्हन की फ्रेंड हो क्या? हाँ सर। शादी में इनविटेशन मिला है ना, आई हो तो दावत खाओ और चुपचाप निकल जाओ। एडवाइस देने की कोई जरूरत नहीं, चलो जाओ। सर तमीज से बात कीजिए। कैसी तमीज? काहे की तमीज? पैसे बिना ये शादी नहीं होगी। क्या कर लोगी तुम? पुलिस में कंप्लेन करूंगी, उसके बाद पता है क्या होगा? तुम मिलिट्री वाली है, मैं भी एक ऑफिसर हूँ, मुझे पुलिस की धमकी दे रही है। फोन इधर ला। सर 1 मिनट, आपको सिर्फ पैसा चाहिए है ना? एक्सक्यूज मी, एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया है। दहेज के पैसे ना चुकाने की वजह से ये शादी नहीं हो पा रही है। ये शादी अच्छे से हो और कोई रुकावट ना आए, इसलिए मैं ये अंगूठी दे रही हूँ। आप लोग भी कुछ न कुछ देकर मदद कीजिए। क्या लड़की है यार। कसम खा यार, इससे पहले किसी फिल्म में ऐसा सीन नहीं देखा तूने। सरोजा देवी की फिल्मों में कितनी बार ऐसा सीन आ चुका है। लड़की पसंद क्या आ गई, उसकी हर चीज तुझे सुपर लगने लगी। मुंह बंद करना। अबे मैं क्या दूं यार? पैंट की जेब में देख 20 रुपए हैं। तुझे कैसे पता यार? मुझसे ही तो तूने उधार लिए थे यार। तेरे पास कुछ हो तो दे यार। मेरे पास कहाँ है यार, आज संडे है। ये ले मेरी तरफ से 100 रुपए, ऐसे मिलाकर 1000 रुपए हो गए, याद थैंक्स रखना। यार। इसमें तो कुछ कम है। हे, अपने पैसे भी देना यार। जितने जेब में थे वो सब मैंने दे दिए। ठीक से देखना, तेरे पास होंगे यार। अरे यार मैंने कहा ना मेरे पास पैसे नहीं है। थैंक्स दोस्त। मना करने के लिए थैंक्स कह रहा है। ये पैसे पकड़। थैंक्स यार। पैसे नहीं है तो क्या हुआ? अंगूठी अरे नहीं तो है नहीं साले। अरे क्या कर रहा है? नहीं यार, मेरे बाप की निशानी है। अरे कहाँ ले जा रहा है? अरे समझाना उसको, समझाना। नमस्ते सर। नमस्ते। थोड़ी कैसी है? तुम लोगों ने देखा वो लड़की मुझे देखकर हंसी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये 2 लाख से ज्यादा ही होंगे। ये देने से तुम्हारी शादी जरूर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पैसों के कारण ही तुम्हारे ससुराल वालों ने बीच में ही शादी रोक दी थी। क्या अब भी तुम उस घर की बहू बनना चाहोगी? मेरी अंगूठी वापस करो। तू ये शादी मत कर। मैं तुझसे ही नहीं, उन सभी लड़कियों से यही कहूंगी। जिंदगी में शादी करना जरूरी है। शादी वहीं करो जहाँ प्यार है। जिंदगी में पहले प्यार और फिर शादी। इस पैसे से तुम छोटा मोटा बिजनेस कर लेना। 2 या 3 साल में तुम कुछ कमा भी लोगी और मनपसंद जीवन साथी भी तुम्हें मिल जाएगा। क्या सोच रही हो? थैंक यू प्रिया। ठहरिए, आप लोग यहीं रुक जाइए। अरे नहीं नहीं नहीं, आने दो इन्हें, आने दो इन्हें। मुझसे हर तरह के सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। ये हमारे और जनता के बीच की कड़ी है, जो हमारी बातें जनता तक पहुंचाते हैं। आइए आप लोग, आइए आइए बैठिए। हाँ सर, आपने जब से होम मिनिस्टर की कुर्सी संभाली है तब से शहर में लॉ एंड ऑर्डर का बोलबाला है। जनता प्रशासन और पुलिस वालों से बहुत खुश है। गुंडागर्दी भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन फिर भी रघु नाम का बलात्कारी हत्यारा खुलेआम घूम रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमने ये केस हमारे एक जांबाज पुलिस ऑफिसर को सौंपा है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द रैपिस्ट रघु हमारी गिरफ्त में होगा। सर, ये आश्वासन तो आप पिछले 1 हफ्ते से जनता को दे रहे हैं। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई है। यहाँ तक कि रघु नाम के रेपिस्ट की अभी तक पहचान भी नहीं हो पाई है। देखिए, मुजरिम बहुत चालाक है। ना तो वो कोई सबूत छोड़ता है, ना ही कोई निशान, और ना ही पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड है। इसीलिए पुलिस को दिक्कत हो रही है, थोड़ी देरी हो रही है।
लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जल्द से जल्द क्रिमिनल कानून की हिरासत में होगा और मैं उसे जनता की अदालत में पेश करूंगा। दूसरों की तरह आप भी तो खोखला दावा नहीं कर रहे हैं। नया नया जोश है सर, इसलिए कभी कभी होश खो बैठता है। नहीं, इनके सवाल का जवाब मिलना चाहिए। बरखुदार, मैं ये मानता हूं कि दावे खोखले हो सकते हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी असफल नहीं होता। इस केस में मैंने जिस जाबाज को लगाया है उस पर मुझे पूरा भरोसा है। कहीं आप इंस्पेक्टर अभय खन्ना की बात तो नहीं कर रहे? बिल्कुल सही गेस किया आपने। उस सनकी और पागल रघु को पकड़ने के लिए हमें एक ऐसे ऑफिसर की तलाश थी जो खतरों से डरता ना हो और जिसके सर पर हमेशा 24 घंटे जुनून सवार रहता हो। और ये दोनों बातें इंस्पेक्टर अभय खन्ना में मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर। जी, नमस्कार। नमस्कार। रघु नाम है मेरा, रघु। रघु के हाथों आज तक कोई भी लड़की बच के नहीं जा पाई। जिसने देखी रघु की शक्ल, समझो उसकी जिंदगी खत्म। डरो मत, रघु तुम्हें मौत से पहले वो सुख देगा, वो आनंद देगा जो आज तक तुम्हें किसी ने भी नहीं दिया होगा। बोलो, क्या बोलना चाहती हो? बोलो। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। जाना चाहती हो? जाना चाहती हो तो मुंह क्या देख रही हो? जाओ। ओ बेवकूफ लड़की, तूने क्या समझा? रघु अपने हाथ आया शिकार ऐसे ही जाने देगा? रघु अपने साथ ऐसी बेवफाई कर ही नहीं सकता। चलो जाती है। Ha ha ha!